क्या साजिश है? कौन हो तुम? और क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? ये सांप के बच्चों को यहाँ क्यों लाया गया है? इनका जहर क्यों निकाला जा रहा है? कौन है तुम्हारा सरदार? कौन है सबके पीछे? बताओ मुझे। कोई है? कोई आ गया है? मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। जवाब दो मुझे मेरा जवाब चाहिए। ये सांप के बच्चों को यहाँ क्यों लाया गया है? इनका जहर क्यों निकाला जा रहा है? कौन है तुम्हारा मुखिया? कौन है इस सबके पीछे? जवाब दो। रुक जाओ। वो आदमी जो लैब से भागा था वो यहीं आया था, पर अब कहाँ गया? एक वही है जो बता सकता है कि उस लैब में क्या हो रहा है। उन सांपों के बच्चों को यहाँ क्यों लाया गया है और उनका जहर क्यों निकाला जा रहा है? और इस सब के पीछे है कौन? उस जहर का वो लोग क्या करने वाले हैं? प्रार्थना! प्रार्थना! लगता है वो आदमी भाग गया। मुझे भी बहुत जल्द कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। तूफान बहुत बढ़ रहा है। तो प्रार्थना और हमारी बेटी की आवाज है। ये हमारी बच्ची पानी में कैसे गिरी? प्रार्थना इसकी जान बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अभी आया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, क्या हुआ? तू चुप क्यों है? हाँ, तू अचानक चुप क्यों हो गई बेटा? हाँ, रघु चुप क्यों हो गई? ये मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, आंखें खोल, देख अपनी मम्मी और पापा को देख। तो अभी बोल रही थी ना, कुछ बोल, कुछ आवाज करना। क्या हुआ रघु? क्या हुआ? हमारी बेटी ठीक तो है ना?
ये नहीं रही। खुशी आई और चली गई, सब तुम्हारी वजह से। मैंने कहा था कि देश का भला छोड़ दो, वो प्रयोगशाला, वो जहर को छोड़ दो। कहा था खुद पर, अपने बच्चे पे ध्यान दो, लेकिन नहीं, तुम्हारी जिद तुम्हें यहाँ ले आई। आज तुम्हारी जिद की वजह से हमारे बच्चे की जान चली गई। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। बेटा तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तेरी माँ हूँ मैं, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा उठ जा, बेटा उठ 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 उठ, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, मैं छोड़ के नहीं जा सकती। इसे कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता है तू अभी भी यही है, तू बस सो रही है। बेटा उठ जा, उठ जा बेटा, चलो उठ जा, उठ जा बेटा, बेटा उठ जा। वो अब नहीं उठेगी। मैंने तुम्हें कहा था कि नागलोक चलते हैं, क्योंकि तुम्हें यहाँ रहना है, यहाँ की मुसीबतों से लड़ना है तो लड़ो, लेकिन किस कीमत पर? दुनिया का भला करने चली थी, क्या हो गया? कैसी माँ हो? तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान चली गई। तुमने मेरी बेटी का खून किया है। आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। नहीं 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 बेटा, नहीं, उठ जाओ बेटा। वो वक्त आ चुका है। शेषनाग और शेषनागिन कहाँ पे? दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? स्वर्णा, भाभी माँ बनने वाली है, हो सकता है उन्हें गर्भावस्था का दर्द हो गया। वो माँ बन चुकी है, अब किस बात का दर्द होगा उन्हें? हाँ मृतनैनी, प्रार्थना 2 बच्चों को जन्म दे चुकी। तो फिर वो दोनों यहाँ आते ही होंगे। मैं उनके स्वागत की तैयारी कर देती हूँ और आरती की थाली भी सजा देती हूँ। किसके लिए? वो नहीं आने वाले यहाँ पे। स्वर्णा, तुम्हें गलत क्या कह रही हूँ? वो तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहते थे, आपने दबाव डाला इसलिए वो यहाँ पे आए। वरना भूलिए मत, इंसान अपना जड़ कभी नहीं भूलते। वो अपनी 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 दुनिया छोड़ के यहाँ पे नागलोक में क्यों आएंगे? आपको राजा चाहिए, इसकी वजह से देखना नागलोक खत्म हो जाएगा। जो रानी बन के आपकी सुरक्षा करना चाहती, उसको तो आपने ठुकरा दिया, क्योंकि आपको चाहिए राजा। स्वर्णा, बात राजा और रानी की नहीं है, बात है सही और गलत की। शेषनागिन को ही देख लो, धरती पर नागलोक की विरासत को उसी ने आगे बढ़ाया। नाग नागिनों की रक्षा की, वो भी उनकी मुखिया बनकर। जब भी धरती पर संकट आया है, शेषनागिन को बुलावा भेजा गया है और वो आगे आई है। हमेशा अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए अपने दुश्मनों से लड़ी है, वो भी तलवार और ढाल दोनों बनकर। शेषनाग का जन्म तो धरती पर पहली बार हुआ है, लेकिन शेषनागिन का भी हम उतना ही मान सम्मान करते हैं जितना शेषनाग का। इसलिए औरत और आदमी के अंतर की बात तो तुम करो ही मत स्वर्णा। रघु शेषनाग का अवतार है और किसी कारणवश शेषनाग और शेषनागिन दोनों को इस नागलोक की रक्षा की बागडोर संभालनी है। तो बताइए किस कारण की वजह से? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगे। किंतु नागराज तक्षक, प्रश्न ये है कि अभी तक वो दोनों आए क्यों नहीं? नागलोक के द्वार बंद होने में अधिक समय नहीं है। सुना है धरती पर मौसम काफी बिगड़ा हुआ है, आंधी और तूफान का ताहिमाम है। वो तूफान ही उनकी एक विकट परीक्षा है वासुकी, और प्रार्थना और रघु को उस तूफान से लड़ना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने अपनी दोनों भतीजियों के लिए पालने भी मंगा दिया। पर पालने में झूलने वाले तो अभी तक आई ही नहीं। स्वर्णा, उसका भी एक कारण है, धरती पर उठने वाला वो तूफान, जिसकी वजह से मुझे कुछ अजीब सा ही आभास हो रहा है। नागराज, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? वासुकी, यूं तो रघु और प्रार्थना में बहुत प्रेम है, किंतु जितना उनका प्यार है उतने ही उनके कर्तव्य भी। और कई बार प्रेम और कर्तव्य आपस में टकरा जाते हैं और कर्तव्य प्रेम पर भारी पड़ जाता है। ऐसे संकट के समय में अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर कोई दूसरे रास्ते तो नहीं चला जाता ना। आप कहना क्या चाहते हैं? वो दोनों धरती को बचाएंगे और यहाँ नहीं आएंगे? ये तो मैं नहीं जानता कालिया, लेकिन भगवान से इतनी विनती जरूर कर सकता हूँ कि शेषनाग और शेषनागिन अपनी जड़ों में वापस लौटें, उस स्थान पर वापस लौटें। उठ जा, तू ऐसे नहीं कर सकती। उठ जा बेटा, उठ बेटा, उठ ना बेटा, उठ। रघु ये ठीक है, रघु ये ठीक है, रघु ये ठीक है। नहीं रघु, रघु नहीं बच्चे, रघु नहीं बच्चे, ठीक है। नहीं रघु, रघु नहीं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे,
बच्ची को लेकर नागलोक जा रहा हूँ। नहीं नहीं रघु, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी बच्ची को मुझसे दूर नहीं कर सकते। मेरे पीछे आने की हिम्मत मत करना। मैं अपनी दुनिया में अपनी बेटी के साथ रहूंगा और उस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। नहीं रघु, रघु मेरी एक बच्ची मुझसे पहले ही छिन गई। मेरी दूसरी बच्ची को मुझसे अलग नहीं करो रघु। मेरी बच्ची। रघु प्लीज, रघु प्लीज नहीं। नहीं। हे शिव जी, आप मेरे सच्चे भगवान और मैं आपकी सच्ची भक्त। आपने मुझे मां बनने का वरदान दिया और वापस भी ले लिया। मुझे दो बच्चियां दी और दोनों को छीन लिया। अब हमेशा मुझे मेरे अपनों से दूर क्यों कर देते हैं? हमेशा क्यों शिव जी, क्यों? शिव जी, आपने इतना दर्द दिया कि अब दर्द महसूस ही नहीं होता। रगों में बहता खून जैसे ठंडा हो गया, शरीर से आत्मा जैसे कहीं चली गई है। बस एक बेजान सा प्राण रह गया है। अब मेरी जिंदगी भी बेजान। अब मुझे किसी से कोई परवाह नहीं। अब ये दर्द ही मेरे जीने की वजह बनेगा। और मेरे दिल में आज जो गुस्सा उठा है ना, अब इसका लावा कभी नहीं बुझेगा, कभी नहीं।